हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो भी आपने टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो मोस्टली सभी के डाउट सिमिलर होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जो दूसरा डाउट पूछता है तो भी हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सभी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो सिमिलर ही होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो देखनी है, चाहे वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, काम की ही बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया था, तो मैंने पूछा था कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो मोस्टली बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है पर किसी का अभी तक आंसर सही नहीं आया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। और ये क्वेश्चन वैसे सीजीएल में आने नहीं वाला। अगर किसी को लगता है कि यूज़लेस है इसको करना तो स्किप करके सिर्फ अपने डाउट देख सकते हो। और मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस करते हो तो कई बार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे थोड़ा माइंड की एक्सरसाइज हो जाए या थोड़ा थॉट प्रोसेस अच्छा हो। ठीक है, तो इस टाइप के पजल टाइप के मैं क्वेश्चन दूंगा जो सीजीएल से रिलेटेड नहीं है पर कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो आप कर सकते हो, जिसको करना है जिसको नहीं करना उसकी मर्जी है। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो भी आपने पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को और मैं बताऊंगा जो भी आप मिस्टेक करते हो इस क्वेश्चन को करते टाइम। जब कभी भी हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हम क्या सोचते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसको हम सोच रहे हैं कि सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से कर दें। जैसे कि यहाँ पे एक साइड ये और ये वाली साइड इक्वल दी है और यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है और एक ये वाला एंगल दिया है। तो हम सोचेंगे जब ये दोनों साइड इक्वल दिए तो इस तरीके से हम इसको क्या करें, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बनाएं। तो इसका नाम देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी। तो हमने क्या किया, ए बी डी एक ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला है और इसी तरीके से एक ए सी डी, यानी कि ए सी डी ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर लिए। हम सोचेंगे अब इसको क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। तो करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला डी और ये वाला डी, यानी कि ये दोनों जो 20 एंगल हैं ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद ए बी और सी डी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो गई। और यहाँ पे ये ए डी वाली यानी बड़ी वाली साइड, तो ये वाली ए डी और ये वाली ए डी ये दोनों में कॉमन हो गई। तो हमने तीन चीज़ें जब हम इक्वल कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, पर ऐसा नहीं है। उस एक ऑर्डर में भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस की प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। पर यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे ये एंगल है, पर यहाँ पे ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड है, यानी इससे अगली साइड है। तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं सिमिलरिटी से और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछा जाता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसमें बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए एंगल बी के इक्वल है, सॉरी ए एंगल ई के इक्वल है या ए एंगल डी के इक्वल है। इस टाइप के हम, क्योंकि ट्रायंगल हमें टेढ़ा मेढ़ा करके वो सेट करना पड़ता है कई बार जब इसके लेटर मतलब एक तरीके से वर्टेक्स चेंज हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर यही मिस्टेक आपकी हो रही है। अब इसको करना कैसे है अब वो देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो हमें ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, अरे क्या हो गया, हाँ ये 20 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 20 ये 80, तो ये भी 80 हो जाएगा। क्लियर। जब ये दोनों 80 हो गए तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो उसकी दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये दोनों एंगल 80-80 हैं तो ये वाली साइड भी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये दोनों साइड मैंने इक्वल कर दी थी, अभी बताई थी, क्योंकि ये 80-80 हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर जब हमने अपनी मतलब एकेडमिक में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर, तो तब हमने सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे स्टेप लिखते हैं, किस तरीके से कंपास को यूज़ करते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका भी कोई यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करना है देखो। हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इसी साइड का बनाना है। जैसे ये साइड है इतनी ही लंबी यहाँ पे एक साइड खींचनी है, फिर इतनी ही लंबी यहाँ पे एक साइड खींचनी है। तो पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना। ए बी सी मैंने ऐसे ही नाम दे दिया इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 होते हैं। तो ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 40, तभी तो 60 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब ये एंगल 60 हो जाएगा तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 80 था, यानी 80 था। इतनी बात आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है यहाँ तक। क्लियर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी स्टेप इसमें ज़्यादा है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ। ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, अब ये भी 60 हो गया और ये 20 हो गया। इतना मैंने बता दिया था और ये वाली मैंने लाइन जोड़ दी थी। ठीक है, दूसरी बात,
ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल थे 80-80, तो दोनों साइड इक्वल हो गई थी। जब दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों एंगल होंगे कितने, ये भी पता होना चाहिए। जब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 70 और 70, यानी कि दोनों के दोनों 70 हो जाएंगे। 70 70 140, 140 और 40 180, टोटल सम मैंने बताया था 180 होता है। क्लियर। इतनी बात भी आ गई समझ में। तो ये एंगल हो गया 70। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि इसको x मान लो, इसको x मान लो, x x 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 140 आएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इस तरीके से ठीक है। अलग अलग मेथड है, जैसे भी करना है, जरूरी नहीं है x ही मानना, अपना दिमाग भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आ गया 70। ठीक है। अरे हाँ, ये 70 आने के बाद ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये पूरा 60 था तो 10 ऐड करूँगा जब ये 70 बैठेगा। ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। और ये भी हमारा हो गया 70। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब मैंने ये चीज़, आप ये जो ट्रायंगल था ये गायब कर दिया। अब मैं क्या लूँगा, A B C और D, यही हमें एंगल फाइंड करना था। और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं E। तो अब क्या करना है मुझे, A B E, यानी कि A B और यहाँ पे E, यानी कि ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ACD। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाऊंगा। और कॉन्ग्रुएंट ये हैं भी, कैसे देखो। इसमें जो ये साइड है AC, ये वाली सॉरी AE, तो ये वाली AE और इसमें ये AD, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आपको दिख रही होंगी ये वाली इक्वल है ना। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। AE किसके बराबर है, AD के। ठीक है। और यहाँ पे ये 20 है D वाला, और यहाँ पे ये एंगल A कितना है 20 है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 20, और यहाँ पे D कितना है 20। ठीक है। यहाँ पे ये AB और यहाँ पे ये CD, दोनों क्या है, इक्वल है, जो कि गिवन है। तो यहाँ पे ये AB और यहाँ पे ये CD। अब ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, और यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे जो हम पहले कर रहे थे साइड एंगल साइड, जो कि सही ऑर्डर में नहीं था, अब सही ऑर्डर में है। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमें बनाना पड़ा, जो कि हम सोच नहीं पाते इतना। मैं तो थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। मुझे मिल गया था तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, और करना भी चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, सीखने को ही मिलता है ना, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। अब करना क्या है, अब हमें ये पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो अब क्या, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सभी पार्ट इक्वल हो जाते हैं। CPCT जो थ्योरम होती है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि चाहे उसके एंगल हों या साइड हों, सभी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। तो जब ये 20 हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, और ये पूरा कितना है 80 और 70 मिला के 150, तो ये 80 और 70 मिला के क्या हो जाएगा 150। और ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर वाली, इस तरीके से सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 180 होता है एक लाइन पे जो एंगल बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन को मैं छोटा कर देता हूँ, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। पूरी प्रोसेस जो भी स्टेप वाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग पजल, जो आपके माइंड को थोड़ा मतलब एक तरीके से जब फ्री टाइम हो तब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि करने ही है ये क्वेश्चन। हालांकि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हो, CGL के, पिनेकल, किरण, अलग अलग बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, तो करते रहो। मैं साथ साथ ऐसे पजल वगैरह क्वेश्चन में देता रहूँगा। ठीक है। आप कर लेना। अब आते हैं अपने डाउट सेशन पर। सभी के अलग अलग डाउट है। अब जैसे कि मिसलिनियस से रिलेटेड डाउट है, जैसे GS की हम प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग चैप्टर के लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं, तो ये करने हैं या नहीं करने। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं चैप्टर की, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस चैप्टर में सेट नहीं हो पाते, या जो भी पब्लिकेशन है जिसने भी बुक बनाई है वो सेट नहीं कर पाया, तो अलग मिसलिनियस में डाल देता है। बहुत से क्वेश्चन जो आपने पहले कुछ पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन वहाँ पर रिपीटेड भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। तो ये नहीं सोचना कि मिसलिनियस है क्या है कैसे। कुल मिला के बात ये है, जब हमने चैप्टर पढ़ लिए और हमने प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो हमें करने हैं। ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन भी करने हैं हर एक चैप्टर के, सॉरी हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या केमिस्ट्री हो। ठीक है। तो सभी को करने हैं। इसके अलावा GS में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पीछे वाले चैप्टर्स भूल रहा हूँ, और डेली मैथ का सेक्शनल भी शुरू कर दूँ क्या। देखो जिसको भी दिक्कत आ रही है ना मैथ में,
एक बात ध्यान से सुनना, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं या उनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, उनको दिक्कत आएगी और वो 90 डेज़ में जब मैथ कवर करेंगे तो उन्हें उनसे कवर तो हो जाएगी अगर वो 90 डेज़ तक कंसिस्टेंट है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रेशर, वो स्पीड नहीं आ पाएगी। ठीक है, टाइम तो लगेगा पर मेंस तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 45 दिन के बाद जुड़े हैं, उन्हें लग रहा है कि 45 या 70 दिन में मैथ कवर कर लूँ, मैं बिगिनर हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाएगा। उस टाइम पर आप इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो सिलेबस ही कवर होगा या प्रैक्टिस होगी, एक काम होगा। तो करना क्या है, जैसे मैथ में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा और पीछे कमी में भूलता जा रहा हूँ, तो एक नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसने 26 घंटे या 24 घंटे ऐसे करके मतलब वीडियो डाली हुई हैं। तो उसमें क्या है कि जो भी CGL के 2021 में 2020 में ऐसे मतलब पेपर हैं सेक्शनल मैथ के, उस सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको रोज़ डेली आधे घंटे उनकी वीडियो देखनी है और वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे करना चाहिए, जो भी मैंने पढ़ा है खुद से मतलब ट्राई करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखना, उससे ये पता चलेगा कि जैसे मैं सोच रहा था क्या ऐसे ही सर करा रहे हैं या कुछ अलग तरीका है, शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पे सीख लेना है। एलिमिनेशन मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, किस तरीके से हम एग्जाम में कम समय में मतलब अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको न्यून क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये सभी को देना जिनकी मैथ वीक है, जिनको लग रहा है डर, और जिनको लग रहा है कि मेरा मैथ में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा, और रही बात पीछे का मैं भूलता जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है जब मॉक लगाओगे सेक्शनल, और ये भी पता चलेगा कि ये वाला जब वीक है और ये वाला मैंने चैप्टर पढ़ भी रखा है पर इसका मेरा रिवीजन नहीं है। तो जो आपको पता चला कि इसका रिवीजन नहीं है, इसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहे हैं पर आपको पता है कि यार मैंने पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, जाकर अपने ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स रिवाइज करने हैं। जो भी आपने टिक लगाए थे, जो सर्किल करे थे, मैंने बताया था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम आपको सर्किल या लाइन खींचनी है, तो वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अपना टाइम बचा कर, या एक्स्ट्रा टाइम आपको बचाना पड़ेगा खुद से। इतनी बात आई समझ में। अब मान लो आपका क्वेश्चन गलत है मेंसुरेशन से, पर ये मेंसुरेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो जब ये गलत है तो इसको गलत ही रहने देना, जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तब इसको ठीक कर सकते हो। क्लियर, जो 90 डेज टारगेट सीरीज से जुड़ा हुआ है। चलो इतनी बात आ गई समझ में। अगर कुछ भी अगर इससे रिलेटेड नेक्स्ट अगर डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। अब यहाँ पे GS के लिए सभी ल्यूसेंट को प्रायोरिटी देते हैं, पर मैंने अच्छा लेक्चर देखना है अभी स्क्रीन टाइम। देखो अगर यूट्यूब पर, देखो पहली बात तो कोई भी यूट्यूब पर ऐसा टीचर नहीं है GS का जो गारंटी देता हो कि मेरी वीडियो देख लो। पहली बात तो कंटेंट ही नहीं है, सबसे पहली बात, कोई भी पूरा फुल कंटेंट नहीं है यूट्यूब पर। ठीक है, कह देते हैं कि पॉलिटी की 12 घंटे 10 घंटे या 4 घंटे की पूरी फुल वीडियो, सब कुछ कंप्लीट, पर सब कुछ कंप्लीट होता नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कंप्लीट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर यूट्यूब पर आप देखते हो लेक्चर तो उसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, फिर नोट्स भी बनाने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने, और इतना टाइम है नहीं। दो चीज़ें हो गई क्लियर, एक तो कंटेंट नहीं है, दूसरा अगर देखते हो तो टाइम वेस्ट होगा, तीसरी चीज़ फिर पढ़ना भी है। तो पढ़ेंगे कैसे, अगर ल्यूसेंट पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग हैबिट बनानी है। रीडिंग हैबिट बनाने से ये फ़ायदा होगा, जो भी चीज़ें जब पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। रीडिंग हैबिट बनाने से पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे रोज़ रनिंग करने जाओगे, रनिंग करने में मज़ा नहीं आएगा 4-5 दिन, जब 1 महीना रनिंग करोगे तो आदत बन जाएगी, फिर मन करेगा रोज़ रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसी तरीके से जब रीडिंग करोगे, रीडिंग हैबिट आएगी, तो अपने आप ही मन करेगा कि आज मैंने रीड नहीं किया, कुछ ना कुछ तो आज रीड करना चाहिए। जब न्यूज़पेपर रीड करोगे, ठीक है, एक अंदर से क्यूरियोसिटी होगी, आज क्या है न्यूज़ में, मुझे जानना है। तो इसी तरीके से आपको रीडिंग हैबिट बनानी है। पर फिर भी कोई बात नहीं, अब करना कैसे उस पर बात करते हैं। जैसे ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट ही पढ़नी है और कोई तरीका है नहीं, तो यूट्यूब पर सर्च करना ल्यूसेंट बाय जो भी टीचर, मतलब ल्यूसेंट की फुल एक्सप्लेनेशन जो भी है, टीचर अलग अलग टीचर मिल जाएंगे। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो यूट्यूब पर पूरी ल्यूसेंट एक एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। पहले खुद से, जैसे पॉलिटी आपको रीड करनी है, ठीक है, पॉलिटी जब रीड कर रहे हो, कोई पॉलिटी का स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पे इम्पीचमेंट शब्द आ गया, मतलब इम्पीचमेंट एक वर्ड आ गया, पता नहीं है इम्पीचमेंट होता क्या है, अब नया वर्ड है। तो आपको क्या करना है, जब यूट्यूब पर वहाँ पर जाओगे डायरेक्ट, तो पेज नंबर स्किप करते रहना वीडियो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये वाला पेज नंबर पे ये इम्पीचमेंट आए, होता क्या है, वहाँ पे अच्छे से समझना है, तो वहाँ पे ही आप वीडियो में समझ सकते हो। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उसकी ही वीडियो देखनी है यूट्यूब पर। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सभी की यूट्यूब पर वीडियो देखूँ, उससे अलग अलग टीचर से, जैसे वरुण अवस्थी सर हो गए, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, अगर ऐसे करके वीडियो देखोगे समझ में तो आ जाएगा बहुत अच्छे से, पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर टाइम देना है, टाइम है आपके पास, अगर कर सकते हो तो भाई वीडियो अलग अलग देख सकते हो, वरना अगर जल्दी कंप्लीट करनी सिर्फ ल्यूसेंट, तो क्योंकि चीज़ें वही हैं, इसलिए मैंने
डिजिटल तैयारी जब मैंने बताया था मैथ की प्रैक्टिस के साथ सिर्फ डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, इसलिए बताया क्योंकि यार सब मेन चीज़ ये है, टीचर अलग अलग टीचर से पढ़ने का क्या फ़ायदा, मेन चीज़ है जो टीचर आपको समझा दे कम समय में वही बढ़िया है। ठीक है, ये कोई ब्रांड थोड़ी है कि मुझे मतलब एप्पल से ही पढ़ना है या इस वाले टीचर से पढ़ना है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, अगर थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा डाउट। तो आपको यही करना है कि अच्छे से ल्यूसेंट पढ़ो, अपना टाइम टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो साथ के साथ, और जहाँ दिक्कत आए वहीं यूट्यूब चैनल पर देख लो, बहुत से टीचर हैं जिन्होंने ल्यूसेंट पूरी अच्छे से पढ़ा रखी है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, शुरू में समझ में आती ही नहीं है, जब बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटी का जब बैकग्राउंड नहीं है तो समझ में आएगी भी नहीं। ठीक है, साइंस आ जाएगी अगर साइंस का बैकग्राउंड हो, मतलब साइंस का बैकग्राउंड है तो। चलो ठीक है भाई, मैथ्स में करते टाइम डर लगता है और हो भी नहीं पाते अच्छे से, और स्कोर भी 20-24 पर अटका हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज़ हो, जैसे मान लो किसी का स्कोर 20-24 पर अटका है, उसको मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, पर एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्री का और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और जिसकी मतलब दिक्कत है ना सबसे बड़ी कि मैथ उसकी वीक है, तो यार अभी बचे हुए 60 दिनों में या 70 दिनों जो भी दिन बच रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो बिगनर है जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो तो यार 45 दिन में भी कंप्लीट कर लेगा। अब मुझे तो नहीं पता कि आपका लेवल क्या है, तो मैं सबके लिए अलग अलग तो नहीं बता पाऊँगा, पर ये बता सकता हूँ अगर आपका लेवल बिगनर है तो आप 70 दिन में कितनी भी मेहनत कर लेना, या तो सिलेबस कंप्लीट होगा या प्रैक्टिस, एक काम ही होगी। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है पूरे फुल एफर्ट के साथ, पर वो स्पीड कहाँ से लेकर आओगे, वो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस कहाँ से लेकर आओगे, उसके लिए टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम कहाँ से आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम है कम। तो जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है वो तो कर सकता है, पर जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या करना है, उसको ये करना है, आपको मैथ हार्ड लग रही है पर इंग्लिश तो नहीं लग रही होगी, तो इंग्लिश में कोशिश करना है कि 40+ नंबर लेकर आऊँ। रीजनिंग में कम से कम 45+ सभी को लेकर आने हैं, क्योंकि रीजनिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट। अगर रीजनिंग में आप मैथ के पीछे पढ़ रहे हो पर रीजनिंग में 45 नहीं आ रहे तो फिर इससे बेकार क्या है। दूसरी बात 40 और 45, जीके में चलो 20 लेकर आ जाओ। ठीक है, जीके पढ़ो अच्छे से, 10 क्वेश्चन करोगे 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैथ में मान लो आपके 20 से 24 आ रहे हैं, अगर मैं अभी कितना दिन बताऊँ, 60 दिन मान लो। ठीक है, 2 महीने बाद भी 10 नंबर तो बढ़ जाएंगे, 10 नंबर ही बढ़ गए, तो ये क्वेश्चन अगर इसको मैं ऐड करूँ 20 और 40, 60-40 यानी 135 नंबर ये हो गए, और ये रो मार्क्स हैं 135 से बढ़ के 145 तक हो सकते हैं, तो 150 के बहुत ज़्यादा करीब हैं अब भी ये। तो आपको क्या करना है, आपको वीक सब्जेक्ट पर ध्यान तो देना है, उसी के साथ अपनी स्ट्रेंथ पर भी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ पर पूरा फोकस कर लिया, मेरा मैथ वीक है और मैथ में मैं 40 नंबर लेकर आऊँगा और रीजनिंग में आ रहे हैं 30 नंबर, तो इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हर चीज़ कवर नहीं कर पाओगे कम समय में, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जिसने कवर कर लिया है वो तो कर सकता है, पर जो नया बंदा है वो 60 दिन में सब कुछ कवर नहीं कर पाएगा यार। खुद सोचो, मैंने 90 डेज़ का पूरा प्लान बनाया मैथ का, और उसमें 4 दिन में टाइम एंड स्पीड जो डिस्टेंस वाला चैप्टर है ये, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, उसके कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए मतलब दिया है टारगेट, और ये सबसे मिनिमम टाइम है। अब इससे ज़्यादा वैसे चैप्टर ये 10 दिन में कंप्लीट होता है, अगर 10 दिन में करोगे तो सिलेबस कम से कम 6 महीने में कंप्लीट होता है मैथ का। अब 90 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं हम 90 डेज सीरीज़ में, अब इससे कम में क्या करोगे, मतलब 60 डेज़ यानी 2 महीने में थोड़ी कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एक दिन में तो क्वेश्चन नहीं हो पाते पूरे एक चैप्टर के पूरे, अगर 200 क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो 2 दिन तो लगेंगे। मान लो 25 चैप्टर भी हैं, किसी में मान लो 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो एक दिन में 50 तो 2 दिन में 100, तो इसका मतलब 25 दिन में कितने हो जाएंगे, मतलब 50 दिन में आपके 25 चैप्टर हो जाएंगे। वो भी जब एक चैप्टर 2 दिन में करोगे, जो कि इम्पॉसिबल है। हर एक चैप्टर 2 दिन का नहीं है, 4-5 दिन, 6 दिन, ज्योमेट्री में 7 दिन लगे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करना क्या है, मैथ्स में अगर डर लग रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या है, करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक इतना तो सुन लिया, अब करना क्या है, इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है अलग अलग सब्जेक्ट पर, क्योंकि स्कोर आपको क्या लाना है, कोई भी 3 सब्जेक्ट में 120 स्कोर लेकर आना है। मैथ वीक है, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, इन तीनों में 120 लेकर आने हैं। इंग्लिश वीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके। ठीक है, 120 लेकर आने। अब ये कहने लगो कि मेरे तो सब कुछ वीक है, तो फिर तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, CGL का मतलब है कोई भी 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, चलो अगर सब कुछ वीक है तो मेहनत करो फिर, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं मैथ में करना कैसे। एक नियॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग सेट 2021 के, उसको देखना, उससे आपको पता चलेगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने चाहिए, और जो भी आपका पीछे का सिलेबस छूट रहा है उसको तो बाद में कंप्लीट करना। इसके अलावा जो भी आप कंटिन्यू उसको करते जाओ,
और जो भी आपका रिवीजन करने का है उसके लिए आपको टाइम बचाना है, रिवीजन करते रहो जो भी आपने नोट्स बनाए, साथ के साथ रिवीजन करते रहो। डेली एक मॉक दो, एक मॉक देने से ना बहुत ज़्यादा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा 30 दिन के अंदर। इसको करके देखो एक बार, 30 दिन बाद देखना ये 20 से ना 35 प्लस बहुत आराम से पहुंच जाएगा, बहुत आराम से। हर बार 45 मतलब 35 प्लस हर बार आएंगे। अगर न्यून क्लासेस का वो पूरे के पूरे जो भी मतलब 26 घंटे की वीडियो उसको एक बार देखो, मतलब हो ही जाएंगे स्कोर। इस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर पढ़ते हो तो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक लगा लिए और कुछ सीखा नहीं। अगर सीख रहे हो वो 26 घंटे की वीडियो से तो 35 प्लस बहुत आराम से आ जाएंगे मैथ में, चाहे मैथ वीक हो चाहे कैसी भी। अगर 20-24 आ रहे हैं तो ठीक है। और करके बताना फिर 30 दिन बाद बताना बड़े हैं या नहीं बड़े। इसके अलावा ये हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ मॉक, देखो इसके लिए मैंने एक, आप यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ मॉक बाय जो पक्की विद शुभम। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 30 मिनट की या 20 मिनट की, पूरे अच्छे से बताया किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। पर मैं इसकी लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर सकते हो, वहाँ से वीडियो को देखो बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा तो टाइम वेस्ट भी होगा और अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तो उस वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको देखना ठीक है। इसके अलावा राकेश यादव 7300 बुक प्रैक्टिस करो या TCS के क्वेश्चन कम है, जो भी है ये दिक्कत 2018 से 2022 तक। अच्छा या मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए, 100 से 150 क्वेश्चन ही हैं हर एक चैप्टर में 2018 से 2022 तक। अच्छा देखो बहुत है यार, 100 से 150 क्वेश्चन। कोई चैप्टर ऐसा भी, जैसे बात करूँ ज्योमेट्री की तो उसमें 400 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी है ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 300, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। जैसे बोट एंड, अभी बोट वाला चैप्टर आएगा, बोट एंड स्ट्रीम, इस तरीके से जो चैप्टर आते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे पार्टनरशिप का हमने एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन ही करने थे, उसमें 100 नहीं करने थे। कोई चैप्टर ऐसे भी होते हैं इसमें 250 करने हैं, किसी में 300, तो सबका अलग अलग है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा के चले जाओ एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये गलत बात है। तो कुल मिला के यही है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको लग रही है 100 से 150 वाले, मतलब 100 से 150 क्वेश्चन कम है, अगर स्पीड अच्छी है, 100 से 150 क्वेश्चन आप एक दिन में कर ले रहे हो या 2 दिन में कर ले रहे हो, तो आपको CHSL, CGL, CPO हर एक एग्ज़ाम के सिलेक्शन टेस्ट आप क्वेश्चन लगा सकते हो। राकेश यादव 7300 बुक का मुझे नहीं पता, किरण और पिनेकल दोनों बुक में काफ़ी क्वेश्चन है जो कि आप 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे 2 बार, ठीक है। 2 बार कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद उनका रिवीजन कर रहे हो, जो भी आपके डाउट है, जो भी आप टिक कर रहे हो या सर्किल कर रहे हो, तो सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन वही है यार, रिपीट होते हैं हर एक अलग अलग एग्जाम में, चाहे CPO, बस आपको तरीका जानना है। अलग अलग टाइप आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है और ये मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। स्पीड आपकी कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। अगर वो मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है, क्या पता आपका लेवल ये हो एक दिन में 100 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो एक दिन में अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको कम लग रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे से एक बार टेलीग्राम पर पूछ लेना। अब ये भाई प्लीज़ एक बार हमें ऐसा बता दो कि मेरा भी मैथ्स सिलेबस आधा हो गया अरिथमेटिक का, ठीक है, सिलेबस आधा हो चुका है अरिथमेटिक का, ठीक है, पर एडवांस का बाकी है, ठीक है, मई जून भी बाकी है। कैसे डिवाइड करें, सिलेबस भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। 20 दिन 30 दिन में क्या कंप्लीट करूं, प्रीवियस ईयर कब से लगाऊं। अच्छा, और इनका भी ये सेम डाउट है जो कि 70 दिन में किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैथ में बहुत कम स्कोर आ रहा है, 15 से 20। देखो आपको करना क्या है, जिसके भी स्कोर कम आ रहे हैं मैथ में, जैसे 20 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, देखो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, या आपने बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ी, या मैथ से आपको डर लगता है, फियर ऑफ मैथ है, ठीक है। तो करना क्या है, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं 3, उसमें अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करो यार, ठीक है। चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, उसमें तो स्कोर करो ना। अगर इसमें नहीं आ रहा तो, अब उसमें भी नहीं आ रहा तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाएगी, फिर तो पूरे वीक हो जाओगे। अगर इसमें मैथ में वीक है कोई दिक्कत नहीं, सभी का वीक पॉइंट होता ही है। तो इसमें जैसे हमारा GS था, ठीक है, तो सबका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर करना कैसे 70 दिन में, अगर मैं कहूँ कि मैं एक टाइम टेबल सेट करके दूँ कि 70 दिन में सब कुछ अलग अलग चैप्टर, जैसे कि मान लो 3 दिन में ये करना है, 4 दिन में ये, तो यार मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि 70 दिन में आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, मान लो मैं CI SI, अगर मैं अपने हिसाब से टारगेट बनाकर दे रहा हूँ, मैं 2 दिन में कंप्लीट करा दूँ। CI और SI आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, क्या पता आपका लेवल ऐसा है कि 2 दिन में कंप्लीट कर लो, और ये जो बंदे हैं मतलब इनका कंप्लीट ना हो पाए, इनको क्या पता 4 दिन लगे। 90 डेज टारगेट सीरीज़ जो बनाई हुई है, ये इस हिसाब से बनाई है जिसमें कि एवरेज या बिगनर हर कोई बंदा 8 घंटे के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल है
उससे मतलब कंप्लीट कर सकता है 90 दिनों में। उसमें उसमें कोई जोर नहीं पड़ेगा, यानी आपको आपके पास प्रेशर नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं बिगिनर और एवरेज दोनों का अलग अलग बताता हूँ, ठीक है। 90 डेज़ लगनी है, वो मिनिमम टाइम है कि कोई भी मैथ का सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो 90 दिन लगेंगे। इससे कम समय लगने के लिए आप 45 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, पर वो तब जब आपको अपना लेवल पता हो। अब मुझे नहीं पता आपका लेवल है क्या, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग ये तुम्हें सेट करना पड़ेगा। अब करना कैसे वो बता सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग अप्रोच होगी। तो करना कैसे, करना इस तरीके से है। सबसे पहले मॉक देना है। मॉक देने के बाद आपने लिस्ट बनानी है अलग अलग चैप्टर की। ये यार ये मेरे चैप्टर वीक हैं, जैसे मैंने मान लो अगर कहा आज आपको अलजेब्रा करना है, क्या पता है अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हो, तो आप करोगे उसको भी फालतू में, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा अपना जो आपका वीक चैप्टर है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेंसुरेशन वीक है, उसको करो। तो मॉक देना है। मॉक के बाद आपको भी न्यून क्लासेस देखनी है, ठीक है। न्यून क्लासेस की वो 26 घंटे वाली वीडियो देखनी है, जिसमें आपको अलग अलग मॉक प्रैक्टिस करने है। एक दिन में 30 मिनट की वो वीडियो देखनी है, एक मॉक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस टाइप से मेरे ये वाले चैप्टर वीक है, ठीक है। मान लो ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आज सोचना है कि कल मैं ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करूँगी, ठीक है, या करूँगा, कि अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है क्योंकि इसके मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे सिर्फ सीजीएल के करने हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा या करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। अब जब मॉक दोगे दोबारा, अगले दिन पता चलेगा यार मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है, मैंने जो पढ़ा उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है। फिर देखना है यार अब कौन सा गलत हो रहा है, अब मेरा मेंसुरेशन गलत हो रहा है, तो सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ो। तो अब मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा पहले पढ़ना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से डिसाइड करो कि मेरे गलत कौन से हो रहे हैं, मुझे गलत जो है वो सही करने हैं, यानी वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या पता आपको ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा बेकार लगती हो, मुझे ज्योमेट्री तो समझ में आती नहीं है, तो भाई छोड़ दो ना उसको। अब 60-70 दिन बच रहे हो तो ज्योमेट्री पढ़नी ज़रूरी थोड़ी है, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकता हूँ, जिसमें 100% एफर्ट के साथ तुम्हें लगता है कि मैं स्कोर कर ही लूँगा, अगर ये क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा, तो उसको करो, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आधा अरिथमेटिक का और एडवांस का बाकी है, तो एडवांस का आप पीडीएफ से कर सकते हो। जो मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो मैंने दी हुई है उसमें मैंने बताया कि एक दिन, मतलब जैसे ज्योमेट्री में 7 दिन लगेंगे, तो मान लो ज्योमेट्री वीक है तो 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर, जो भी आपके चैप्टर वीक है। तो इन 70 दिनों में ये मत सोचो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। मेंस के टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर लेना, अभी फिलहाल प्री क्लियर करने के लिए सोचो, और टाइम बहुत मिलेगा, सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल 60 दिनों में वो चीज़ें करो, कम से कम 20 क्वेश्चन कर लो। 25 में से अगर 20 क्वेश्चन भी फुल एक्यूरेसी से के साथ कर रहे हो यार, 40 नंबर तब भी आ जाएंगे। टारगेट बस ये बनाओ कि 25 मिनट में मैं तो बस सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करूँगा, जिसकी मैथ वीक है। आराम से 25 से 30 मिनट में सिर्फ मैं तो 20 क्वेश्चन करूँगा, और 20 क्वेश्चन जो भी करूँगा या करूँगी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, फुल एफर्ट के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ, और मैं इनको सही कर दूँगी, 40 नंबर तब भी आ जाएंगे। इतनी बात आई समझ में, ऐसे करना है। फिर भी डाउट है टेलीग्राम पर पूछ लेना। अब मेजर डाउट, हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग डे विद सिलेबस रिमेन। अच्छा, फिर रिवीजन स्पेशली आज वीडियो आएगी। मतलब कि जो रिमेनिंग डेज हैं सिलेबस, किस तरीके से डाउट है यार ये, हाउ मेजर डाउट हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग डे विद सिलेबस। सिलेबस के साथ किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए रिमेनिंग डेज को है। अच्छा, मतलब रिवीजन किस तरीके से करना है। देखो रिवीजन के लिए एक 30 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ चलेगी, तो रिवीजन तो वहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करती है जो बचे हुए टाइम में, जो भी हमारा टाइम बचा हुआ है, जैसे कि 45 डेज़ या जो भी तुम्हें लगता है कि 60 दिन बचे हैं मेरे, तो उसमें किस तरीके से कंप्लीट करने के लिए, यानी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो बताना है ना मुझे। तो देखो करना क्या है, जो कि मैं पीछे बता चुका वही चीज़ें करनी है। जो भी आपका सिलेबस बच रहा है उसमें देखो कि ये चैप्टर मैं इतने दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना, तो उसी चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ बस, ठीक है। इतना करना है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना। इसके लिए मैं अलग से टाइम टेबल नहीं बना सकता। जो भी आपको थोड़ा बहुत जो छूट रहा है ना, जो आपने नहीं किया, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल टारगेट सीरीज़ के साथ चलते रहो, ठीक है। जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, या 90 डेज़ कंप्लीट होने की वजह से मान लो 8 घंटे का हमारा टारगेट है, 8 घंटे में अगर आपके पास टाइम है 12 घंटे या 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, या आपका टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो रहा है, तो जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें आपको ये देखना है कि जैसे मान लो टारगेट सीरीज़ में टाइम एंड डिस्टेंस वो चल रहा है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आपने देखा क्या, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस या ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं है, वो टारगेट सीरीज़ में कंप्लीट हो चुका है पहले। तो अब मेरा बचा हुआ टास्क है ये, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो 3 घंटे जो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने टाइम को। ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 90 दिन पहले मैं पूरा, अगर आप डे 31 से चल रहे हो और 90 दिन तक आपने पूरा
टारगेट सीरीज़ कंप्लीट कर ली, और ये बचा हुआ 30 दिन का जो टारगेट है, आप सोचोगे 90 दिन बाद कंप्लीट करूँगी, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, टाइम बचेगा, टाइम मिलेगा। बस रिवीजन डे सीरीज़ में आप थोड़ा अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे, पर कोई बात नहीं, टारगेट जो बचा हुआ मतलब सिलेबस है वो भी ज़रूरी है, तो वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बचा सकते हो अपने दिन के हिसाब से। तो ये सब आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो, तो इस मतलब एक तरीके से फिर इंडिविजुअल वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से करो। बाकी फिर भी डाउट है तो एक बार टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पर पूछना। और मॉक 5 मिनट पहले क्यों सबमिट करना है, ये भी डाउट था। मॉक 5 मिनट पहले इसलिए सबमिट करना है, वो भी फ़ोन में, लैपटॉप पर नहीं। देखो जब हम, ये लैपटॉप है, तो क्या हो रहा है, ये लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है जो भी है। जब यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, जब हम टिक करते हैं, ये ABC जो भी हम टिक करते हैं, जब कर्सर लेकर जाते हैं माउस से यहाँ और फिर यहाँ से फिर लेकर जाते हैं नेक्स्ट पर, तो इतने में हमारी कम से कम 4-5 सेकंड ख़राब हो जाती है, मिनिमम 4 से 5। और क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल, मतलब मैं 3 सेकंड मान के चलता हूँ, चलो 3 सेकंड से ज़्यादा ही ख़राब होती हैं, 3 से 5, पर फिर भी मान के चलता हूँ, चलो 3 सेकंड ख़राब हो गई, 3 तो होनी है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में ऐसी कितनी 300 सेकंड ख़राब हो जाएंगी। 300 सेकंड का मतलब है 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 300 में 5 मिनट, तो 5 मिनट ख़राब हो जाएंगे। और 5 मिनट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर ले, तो एक क्वेश्चन 6 मिनट, 6 नंबर, अरे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 3 क्वेश्चन 6 नंबर, यानी 6 से 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। अगर आपका स्कोर मोबाइल पर 140 आ रहा है तो वहाँ पर 130 आएगा। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर फ़ोन पे दे रहे हो तो 5 मिनट पहले सबमिट करना है, और ये मिनिमम टाइम है 5 मिनट पहले। वैसे लगेगा ज़्यादा ही, पर कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले करो या अपना लैपटॉप पर दो। ठीक है, इससे अच्छी आदत बन जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब पेपर आएगा ना CGL का, तो प्रेशर नहीं बनेगा, बहुत मज़े से एग्ज़ाम दोगे। चलो ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कंसिस्टेंट रहना है, अगर डाउट क्लास में ऐसे ही लेता रहूँगा, धीरे धीरे सबके डाउट क्लियर होते रहेंगे। और फिर 15 दिन बाद ऐसी डाउट क्लास लूँगा, तो अपने बीच बीच में अपने डाउट टेलीग्राम पे पूछ सकते हो इसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।